बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साउथ पंजाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी मेज़बान तंजीला मलिक। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपके साथ मौजूदा सैलाबी सूरत हाल पर रोशनी डालेंगे, खास तौर पर बहावलपुर सतलुज दरिया के हालात पर। मानसून की शदीद बारिशें, भारत की जानिब से डैमों का पानी रिलीज किए जाने की सूरत में खित्ते में जबरदस्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। इंतजामिया क्या इकदामात कर रही है, मुतासरा अफराद किन मुश्किलात का शिकार हैं, आगे क्या लाहिया अमल रहेगा, इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे सतलुज किनारे पर मौजूद हमारे रिपोर्टर रियाज बलोच साहब। आइए मजीद तफसील उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज बलोच साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रियाज बलोच साहब, इस वक्त आप दरिया सतलुज के किनारे मौजूद हैं, क्या सैलाब की सूरत हाल है, हमें बताइएगा। मैं बिल्कुल दरिया के किनारे पर मौजूद हूँ और दरिया सतलुज पर मौजूद हूँ, जो कि बहावलपुर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर शहर से अवे है। और मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं जो आपको पुल नज़र आ रहा है, ये एम्प्रेस ब्रिज है। ये रेलवे सतलुज का रेलवे ब्रिज है और कदीम ब्रिज है। और इसके जब मैं दाईं तरफ, हम अगर कैमरामैन दिखाए तो बिल्कुल दाईं तरफ जो राब्ता पुल है, जिसको सतलुज पुल कहते हैं। और मेरे पस मंज़र में जो दरिया का बहाव आप देख रहे हैं, ये सतलुज दरिया का ये आप कह सकते हैं कि उसका रिवर बेड एरिया है। और ये दरिया चूँकि जब नहीं बह रहा होता तो ये रेत का दरिया होता है, लेकिन जैसे ही इसमें पानी आता है तो ये दरिया, पानी का दरिया, जिस तरह दरिया होते हैं उस तरह। और थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ बड़ी तादाद में लोग, शहरी, चूँकि पानी कभी कभार आता है तो अभी अल्लाह खैर करे, खैर का पानी हो, यानी जो सैलाबी सूरत हाल हेड गंडा सिंह से सुनाई जा रही हैं, जितनी मिकदार में पानी वहाँ पहुँचा हुआ है, अगर वो अगले कुछ दिनों में दो या 3 दिन के अंदर जब यहाँ पानी पहुँचेगा तो यकीनन एक बड़ी सैलाबी सूरत हाल भी मुमकिन तौर पर बन सकती है। और मैं आपको ये सैलाब की जो सूरत हाल है, चूँकि ये जो दरिया सतलुज है, दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह से हमारा वाटर सोर्स है, यानी हेड गंडा सिंह से जब हम पानी वहाँ से रवाना होता है तो आगे हेड सुलेमान की है, हेड सुलेमान की से हेड इस्लाम और मेल्सी साइफन से होता हुआ इस दरिया सतलुज में, और दरिया सतलुज से आगे की तरफ ये हेड पानीरत की तरफ रवाना होता है। हेड गंडा सिंह पर 2,61,053 की जो है उनकी गेज आ रही है, जो कि वहाँ से पानी गुजर रहा है। 2,61,053 क्यूसेक पानी का वहाँ से गुजर है। और उससे आगे जब, और उसकी जो गेज है वो इस वक्त 23 फुट बताई जा रही है कि वो पानी जो है वो उसकी गेज 23 फुट तक चली गई है। और ये अलार्मिंग है और हाई फ्लड, एक्सेप्शनली आप कह सकते हैं कि वो हाई फ्लड जोन में चला गया ये पानी। उससे आगे हम जब आते हैं हेड सुलेमान की तरफ, तो मुझे जो बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वहाँ जो उसका डिस्चार्ज है 1,08,700 समथिंग जो है वो वहाँ हेड सुलेमान की पानी का वहाँ से गुजर है, वो तकरीबन जो अभी की जो इतलात हैं वो। उसके बाद हम जब अगले उस पर आते हैं हेड इस्लाम की तरफ, तो हेड इस्लाम में 54,706 क्यूसेक का पानी की मिकदार है वो वहाँ से। और जब हम इधर जिस जगह पर हम एम्प्रेस ब्रिज जो भी हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया, तो यहाँ तकरीबन 46,000 यानी 46,000 क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर रहा है। यानी अभी कुछ सैलाबी सूरत हाल नहीं है। रियाज बलोच साहब, आपने जैसा कि बताया कि पानी के बहाव में बहुत ज़्यादा तेज़ी है और आने वाले दिनों में भी ये तेज़ी जो है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। तो क्या पानी ने किस हद तक आबादी को अपनी लपेट में ले लिया है, और आप क्या समझते हैं कि भारत की जानिब से ये जो आबी जारियत है ये शहर को भी मुतासिर कर सकती है? जी तंजीला, जो अभी थोड़े दिनों पहले जो सैलाबी पानी या जो आबी जारियत, जो हमेशा सतलुज में मानसून का पानी, बारिशों का पानी नहीं है, ये आबी जारियत है। ये हमारे दुश्मन मुल्क की हमेशा ये चाल रही है कि वो अचानक पानी छोड़ता है, और बाज़ दफ़ा इतला भी दी जाती है, लेकिन इस दफ़ा बताया गया है कि वो इसकी इतला नहीं दी उसने। और 2,61,000 जिस तरह मैंने अभी बताया कि वहाँ डिस्चार्ज है गंडा सिंह हेड पर,
तो वहाँ की आबादियाँ तो यकीनन बहुत ज़्यादा आबादियाँ मुतासर होंगी। मैं जब यहाँ भावलपुर की बात करता हूँ तो भावलपुर में भी गुज़श्ता 3-4 रोज़ पहले कई सारे जो ज़मींदारा बंद हैं, लाला डेरा है, मंगवानी पत्तन है, कूह अहमद वाला है, ये वो ज़मींदारा बंद हैं जो ज़मींदारों ने अपने रकबों को, अपनी ज़मीनों को, अपने घरों को महफूज करने के लिए दरिया पर बांधे हुए थे, और पानी के बहाव ने, पानी की आमद ने उन बंदों को तोड़ा और बहुत सी तबाही हुई। बहुत से लोगों की हज़ारों एकड़ खड़ी कपास की फसल, जो इस वक्त कपास की फसल काश्त हुई है, वो तबाह हुई, और उसके साथ बहुत से लोगों के घर ज़ेरे आब आ गए। और इंतज़ामिया चूँकि पहले इन जो रिवर बेड एरिया में थे लोग, जो सैलाबी एरिया में थे, जो दरिया के नज़दीक थे, इंतज़ामिया उनको बार बार बता रही थी कि आप अपनी वहाँ से अपने आप को महफूज करें, एक महफूज मकाम की तरफ ले जाएं। रियाज बलोच साहब, ये बताइएगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से क्या अलर्ट्स और वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं? जी, यहाँ चूँकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो डीसी होता है वो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होता है या डिस्ट्रिक्ट हेड होता है, उनकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से जिन जगहों पर सैलाब की मुमकिना ख़तरा है, तो उस जगहों पर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया बाकायदा उन लोगों को इन्फॉर्म कर रही है, उन लोगों को बता रही है कि जी आप यहाँ से महफूज मकामात की तरफ जाएं। अच्छा, वहाँ पर इंतज़ामिया इस वक्त कितनी मुतहरिक नज़र आ रही है? इंतज़ामिया आए रोज़ जहाँ ज़मींदारा बंद टूटते हैं या जहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा नज़र आता है, जहाँ मकामी जो रेवेन्यू अमला है या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के जो नुमाइंदगान हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को बताते हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हैं या डिविजनल इंतज़ामिया जिसमें कमिश्नर हैं, उनको बताया जाता है, तो वो बहुत दफ़ा देखा गया है कि वो इन मकामात पर एक सरकारी दौरा भी करते हैं, और वहाँ सिर्फ एक मैसेज दिया जाता है कि जी आप लोग यहाँ से महफूज मकाम की तरफ निकल जाएं। अच्छा रियाज बलोच साहब, ये बताइएगा कि आमतौर पर देखा तो ये जाता है कि दरियाओं पर जितने भी पुल वगैरह होते हैं ट्रैफिक के लिए, वो सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बंद कर दिए जाते हैं। अब जैसा कि आप सतलुज दरिया के किनारे मौजूद हैं, वहाँ पर दरिया का पुल है और साथ में ट्रेन का ब्रिज भी है, तो क्या ये ट्रैफिक के लिए खुला है या इसको बंद कर दिया गया है? नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल चीज़ें मामूल पर हैं। अभी यहाँ जो इसका गेज है कोई 8.9 के लगभग, और 46,000 क्यूसेक पानी है। अभी आपने देखा होगा, कैमरामैन ने जब आपको दिखाया, तो बहुत गुंजाइश है, और आपको पुल भी चलता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ से गाड़ियाँ भी जा रही हैं। और जब रेलवे पुल की बात करते हैं, तो अभी चूँकि ये भी बिल्कुल चूँकि ये नेशनल लाइन है, मेन लाइन है, उसमें ये बिल्कुल मुतासिर नहीं है, और कभी जब भी यहाँ कोई सैलाब की सूरत हाल बढ़ती है, ये बड़ी महफूज ये ऑप्शन है। रियाज बलोच साहब, ये बताइएगा कि इससे पहले जो सैलाब आया था वो कब आया था और किस नौयत का था? अब जो सैलाब के खतरात मंडला रहे हैं, ये किस नौयत का हो सकता है? सैलाब की एक बड़ी तारीख़ है, उसमें 2000 बल्कि इससे अगर पीछे हम जाएं तो 1988 में एक बड़ा सैलाब आया। 1988 के बाद 2010 में बड़ा सैलाब आया और उसने बड़ी तबाही की। फिर 2010 से 2022 में थोड़ा सैलाब, लेकिन 2023 में फिर एक बड़ा सैलाब आया। बड़े सैलाबी रेलों में बड़ी आबादियाँ मुतासर हुई। मैंने एक अदाद शुमार के मुताबिक इसी रिवर बेड के नज़दीक जो 100 मवाज़ियात थे वो मुतासर हुए, और उन 100 मवाज़ियात में लगभग 1000 बस्तियाँ थी जो मुतासर हुई, और इन बस्तियों में 25 लाख नफूस आबाद थे। यानी मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, और उस 2023 के सैलाब में ये लोग मुतासर भी हुए, इतने मवाज़ियात, बस्तियाँ, शहरी, और 1,70,000 एकड़ ज़मीन भी ज़ेरे आब आई, जहाँ फसलें भी थी, और जिसकी वजह से ज़मींदार को, काश्तकार को, शहरियों को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा। और अब क्या समझते हैं आप, ये जो खतरात मंडला रहे हैं, ये सैलाब किस नौयत का हो सकता है? क्या इसमें कोई अल्लाह ना करे जानी नुकसान हो सकता है? माल मवेशी और घरों के आबादी के हवाले से अगर हम बात करें, तो क्या ये उसको अपनी लपेट में ले सकता है? जी, हम अगर अदाद शुमार की बात करें तो अदाद शुमार बिल्कुल जो 2023 वाले हैं,
یہ اس سے زیادہ یعنی پانی کی مقدار وہاں سے ہماری طرف آ رہی ہے، متوقع یعنی ہے۔ ہماری طرف سے آ رہی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا خطرہ یا بڑا نقصان ہونے کا بالکل خدشہ ہے اگر پراپر اس کے سیفٹی سیکیورٹی کے بر وقت انتظامات نہ کیے گئے تو یقیناً ایک نقصان کا باعث یہ پانی، یہ سیلاب، یہ جو آبی جارحیت ہے، آبی دہشت گردی ہے ہمارے دشمن ملک کی طرف سے، اس کا نقصان ہمارے ان علاقوں کے لوگوں کو، ان کی املاک کو ہو سکتا ہے۔ جی ریاض بلوچ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے آج جو تازہ ترین صورتحال سے ہمیں، ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا، اس کے لیے آپ کے ہم بہت مشکور ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ جی ناظرین گرامی، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بہاولپور اور ستلج کے حوالے سے سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ تازہ ترین صورتحال کے لیے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان تنزیلہ ملک کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔